हाय फ्रेंड्स, आज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक न्यूज़ है और इस न्यूज़ के बारे में मैं ये कहूँगा कि अगर आप ये न्यूज़ सुनते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग अपने आप को फील होगा, बहुत ज़्यादा प्राउड अपने आप को फील होगा, बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा कि यस, ये चीज़ हमें करना था और जयशंकर साहब ने आपकी उस उम्मीदों को पूरा कर दिया है। जैसे कि आप जान रहे हो कि लगातार अमेरिका मीन्स ट्रम्प, यूएस अगर की बात करूं तो ट्रम्प, क्योंकि वही बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके का ड्रामे कर रहे हैं, अलग अलग तरह का एक्टिंग कर रहा है। वो खुद ही बोल रहे हैं, राइट? आई एम एक्टर्स, आई एम एक्टिंग लाइक अ प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला, आई एम एक्टिंग लाइक अ प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, आई एम एक्टिंग लाइक अ प्रेसिडेंट ऑफ डेनमार्क, आई एम एक्टिंग लाइक अ प्रेसिडेंट ऑफ लॉ लॉ लॉ। बहुत सारी चीज़ें ये बात कर रही है, तो आपको बहुत अजीब सा लगेगा, भाई ये आदमी है कि कुछ अलग ही टाइप का एलियन है क्या ये, राइट? अब इसने क्या किया, आपको अलग ही दिख रहा होगा। इसने ईरान को बहुत डिस्टेबलाइज करके रखा है, बहुत ज़्यादा कोलाहल मचा के रखा है, बांग्लादेश में बहुत सारी परेशानियां खड़ा करके रखा है, और इसने ही पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है और वहाँ पे मिलिट्री के बार बार वहाँ पे मिलिट्री को भेजा जा रहा है। पाकिस्तान उसके साथ मिलके टर्रम टर्रम कर रहे हैं, राइट? मिलिट्री जो वर्कआउट होता है वो सारा वो वहाँ पे कर रहा है, और ये कह के कर रहा है कि अमेरिका और पाकिस्तान दोनों मिलके टेररिस्ट को ख़त्म करेंगे। अबे गधे, किसको गधा बना रहे हो? अबे अक्ल के दुश्मन राहुल गांधी टाइप के ट्रंप, किसको बेवकूफ बना रहे हो? और तुम ये भी कहते हो कि मेरे सिवाय कोई और किसी को शांति दूत पुरस्कार नहीं मिल सकता, ऑस्कर अवार्ड नहीं मिल सकता, और भी कोई अवार्ड चाहिए आपको? ये सारी चीजें उनको चाहिए, और बहुत ज़्यादा इस तरह से डेस्परेट, कोई भी व्यक्ति किसी अवार्ड के लिए इतना डेस्परेट हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति जो बड़े पोस्ट पे हो और वो ये सोचे कि दुनिया की सारी चीज़ें उसे ही मिल जाए, इससे बड़ा बेवकूफ़ी और कुछ हो नहीं सकता। और मोदी जी कभी किसी को इस तरीके से जवाब नहीं देते, वो अपने तरीके से जवाब देते हैं, वो टाइम पे जवाब देते हैं, पूरा कैलकुलेशन करके जवाब देते हैं, प्रॉस एंड कॉन्स को देख के जवाब देते हैं, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये सारी चीज़ें सोच के जवाब देते हैं। तो आखिर मोदी जी ने करा क्या है? और इतनी सारी बातें करने से पहले मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये कहना चाह रहा हूं, कल कल नहीं, फ्राइडे को हमारे जयशंकर साहब ने फ्राइडे को यूएस में कॉल किया। किसको कॉल किया? रूबियो को। और यूबियो कौन से हैं आप जानते हैं? जैसे हमारे यहाँ के जयशंकर साहब हैं फॉरेन मिनिस्टर्स, उसी तरह से वहाँ पे भी जयशंकर साहब की तरह रूबियो, और वो बहुत क्लोज ट्रम्प के, जयशंकर बहुत क्लोज मोदी के। और इन्होंने इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी एक्टिविटीज़, इतनी सारी अनयूजुअल चीज़ें देखने के बाद एक होता है ना कि यार तुम इतना कर रहे हो, बदमाशियां इतना करते जा रहे हो, वो अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, राइट? तो हमारे जयशंकर साहब ने फोन किया रूबियो को और ये कहा कि भाई साहब, जरा मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनो, जस्ट लिसन टू माई वॉइस वेरी वेरी केयरफुली एंड कामली। What I'm going to say you is, और ये बोलने से पहले मैं ये भी बोल दूं कि लगातार जिस तरह की कोशिशें किया जा रहा था कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, 50% टैरिफ लगाएंगे। रूबियो ने कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दिया था कि हमारा जो डील है ना, वो डील इंडिया और ट्रम्प के बीच में, इंडिया और यूएस के बीच में जिस तरह का डील साइन होने वाली थी, वो साइन अब नहीं होगा, वो कैंसिल हो गया है, क्योंकि ट्रम्प साहब मोदी जी के कॉल का वेट कर रहे थे। ट्रम्प, मोदी जी अगर एक कॉल कर लेते तो वो ट्रम्प जो टेबल पे पड़ा हुआ एग्रीमेंट है वो साइन हो जाता।
उन्होंने नहीं किया, इसलिए उसने साइन नहीं किया। मोदी जी जानते हैं यार, तुम किस खेत के मूली हो, तुम्हारे डॉट्स कहाँ कहाँ हैं, तुम्हारे किस डॉट पे किस पॉइंट पे कौन से कितना प्रेशर डालना है, और ये सब चीजें सिर्फ मोदी को ही पता है, तुम्हारे जैसे प्रेसिडेंट को नहीं। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने, उनका एक और स्टेटमेंट था, उसने ये कहा अब ट्रेन छूट चुकी है, गाड़ी स्टेशन से निकल चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता है। चलो भाई, कुछ नहीं हो सकता है। तब हमारे जयशंकर साहब आए रामबो की तरह, और उन्होंने बोला, हेलो रोबियो, जस्ट लिसन, अब जो आप कर रहे हो ना, ये पाकिस्तान में जिस तरह का चीजें कर रहे हो, एक टेररिस्ट कंट्री के साथ मिलके टेररिस्ट एक्टिविटीज को दिखा रहे हो, उसको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, बांग्लादेश में आप इस तरह से उथल पुथल करने की कोशिश कर रहे हो, हर जगह आपने तबाही मचा के रखा है। ये डिप्लोमेटिक वर्ड, ये डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज, ये डिप्लोमेटिक और डायलमा काइंड्स ऑफ द जियोपॉलिटिक्स अब नहीं चलेगा। जितना जल्दी हो सके इसको स्टॉप करो। आपको अगर कोई एग्रीमेंट साइन करना है या नहीं करना है, आपको 50% टैक्स टैरिफ लगाना है या 500% लगाना है या 1000% लगाना है, आई डोंट केयर, यू गो डू योर जॉब, नंबर 1। नंबर 2, काफ़ी दिनों से यूएस से जो हमारे न्यूक्लियर प्लांट्स लगाने के बारे में, वो नहीं कर, न्यूक्लियर ब्लास्टिंग के बारे में नहीं कर रहा हूँ मैं, न्यूक्लियर प्लांट्स लगाने के लिए जहाँ पे छोटे छोटे बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ की ज़रूरत नहीं होता है, जो ब्लास्टिंग की बात नहीं, जहाँ पे थर्मल पावर की जगह पे न्यूक्लियर प्लांट लगाए जाते हैं, जहाँ पे बिजली उत्पन्न होती है, बहुत सारी चीज़ें, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे तरह के, जहाँ पे न्यूक्लियर पावर सेक्टर्स लगाया जाता है। और वहाँ पे यूएस से जो पहले बात हो रही थी वो ये हो रहा था कि आपको हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, न्यूक्लियर थर्मल पावर्स भी लगाएंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करेंगे, और सारा कुछ इन्वेस्टमेंट हम वहाँ करने को तैयार हैं। वो ये सारी चीज़ें बात कर रहा था काफ़ी दिनों से, बट अब वो ये कह रहा है अब भाई हम करेंगे करेंगे करेंगे, समथिंग लाइक दैट। जयशंकर साहब ने ये इतना ही कहा कि अब हमारे पास टाइम नहीं है, आपको करना है जस्ट डू इट, अदरवाइज अपनी जगह को साइड करो, मुझे कोई और भी जगह से बातें करनी है, और जहाँ से बातें करनी है मैं वहाँ पे फाइनलाइज करने जा रहा हूँ, आपको क्या करना है जल्दी से आंसर दो। जैसे ही इस तरह की कॉल वहाँ पे गया, ट्रम्प की हालतें खराब होनी शुरू हो गई, क्योंकि इंडिया जानता है, क्योंकि मोदी जी जानते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में गल्फ कंट्रीज एशियाज में जो गल्फ कंट्रीज जितने ग्रुप्स हैं, वहाँ पे यूएस की पकड़ कमज़ोर होती जा रही है। अफ्रीका में पकड़ ऐसे ही कमज़ोर है। उन्होंने अपने यूरोपियंस कंट्री को बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग दे रखा है, यूरोपियंस बहुत ज़्यादा परेशान है ऐसे थ्रेटनिंग से, और अमेरिका अपने आप में एक अलग थलग पड़ चुका है। अब अमेरिकन को कोई भी सीरियसली नहीं ले रहे हैं, अमेरिकन खुद भी अपने आप को सीरियस भी नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में यूएस की स्थिति बहुत ज़्यादा डमाडोल है। तो कल को क्या होगा नहीं पता, उनको क्या होगा नहीं पता। अब ये उनको समझ में आ रहा है, अगर हम आज अभी भी नहीं सुधरा तो हो सकता है इंडिया का जो हमारा एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अभी तक भी थोड़ी बहुत है वो भी खत्म हो जाएगा। जैसे यूएस को इस तरह की चीज़ें समझ में आई, फ्राइडे को कॉल्स होती है, और मंडे को सर्जियो गौर ये व्यक्ति हैं, मंडे को ये सर्जियो गौर ये मंडे को ज्वाइन करता है, और ये कहता है, सर्जियो गौर जब ज्वाइन करते ही सेम डे जो स्पीच दे रहा है, वो ये स्पीच दे रहा है कि इंडिया के साथ हमारा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, कुछ चीज़ें गड़बड़ हो सकती है बट लास्ट में हम एक दूसरे को सुधार लेंगे, एंड इंडिया इज़ द माई बेस्ट फ्रेंड, और इस तरह की ये स्पीचें दे रही है। ऐसा बहुत ज़्यादा क्लियर मैसेज अब यूएस को मिल चुका है कि भाई ड्रामे करना बंद करो, नहीं करोगे वी हैव so many options, we have China, we have Russia, we have US, we have European countries, we have Asian countries, and so many countries we have
who can help, I can help. He also going to be help us, I'm also going to help him. Another things we are going to be do the free deal business जो होता है वो होने जा रहा है. इसमें कोई क्लॉज नहीं होने वाला है जिसको फ्रंट डील्स बोलते हैं, और ये सारी चीज़ें अब होने वाला है. जर्मनी के साथ हमारा बहुत ज़्यादा अभी जो जर्मनी के साथ हमारा बिजनेस डील हुआ है $50 मिलियन का, वो हो चुका है. फ्रांस के साथ हो चुका है, जर्मनी के साथ हो ही गया है, राइट. अभी आने वाले और भी कंट्रीज़ हैं, दुबई है, तेहरान है, कतर है, ये सारी हैं जहाँ से हो रहा है. यूरोपियंस में बहुत सारी कंट्री जो हमारे साथ बिजनेस करना चाह रहे हैं. बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे साथ सभी लोग एक फ्रेंडली, एक अच्छे तरीके से बिजनेस करना चाहते हैं. तो अब यूएस को बहुत कुछ समझ में आ गया, अब ये फ्रेंड की बातें करना शुरू कर दिया. दिस इज अ गुड थिंग्स. थैंक यू अमेरिकन, आपको ये चीज़ समझ में आ गया. वी आर द फुल मैन, राइट. वी आर द फुल मैन, इंडियन इज द बेस्ट. सो आपको हमारे पीछे तो अब आना ही पड़ेगा. चलिए, एक दूसरा न्यूज़ है. दूसरा न्यूज़ ये है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ एक अच्छी खासी डिस्कशंस हो चुकी है, और इसमें डिस्कशंस ये है कि यूएस जो है कुछ ही जिस तरह से कतर से यूएस भाग रहे हैं. उसके जो जितने भी आर्मी है, एयरफोर्स जो भी उसने डिप्लॉय करके रखा है, वहाँ से हट रहा है कतर के साइड से. तो कतर से अगर हट रहा है, इसका मतलब वो कहाँ जा रहा है? वो ईरान में फाइट करने के लिए तैयार हो रहा है, राइट. अब अगर हमें यहाँ ईरान की अंदर की हालत की देखें तो बहुत ज़्यादा मारकाट शुरू हो गया है. 12,000 से ज़्यादा 1200 से ज़्यादा वहाँ पे जो प्रोटेस्टर हैं उसकी मौत हो चुकी है. और ऐसा कहा जा रहा है 12,000 से ज़्यादा हो चुका है, बट ऑफिशियली 1200 को दिखाया जा रहा है. इस तरह से है. कतर से जैसे ही वहाँ से ये लोग वहाँ से भाग रहे हैं, और इंडियन एम्बेसीज के थ्रू एडवाइजरी जारी हो चुका है कि आप लोग जितने भी ईरान में रह रहे हैं, या ईरान में बिजनेस करने गए हैं, या फिर ईरान में एज अ टूरिस्ट के पर्पज से आप वहाँ पे गए हुए, तो आप वहाँ से बाहर निकल आओ, अपनी कंट्री को रिटर्न हो जाओ. जितनी जल्दी हो सके आप वहाँ से बाहर निकल के अपनी कंट्री पे आ जाओ. इसका मतलब बहुत सिंपल है कि कल को क्या होगा नोबडीज नोज. हो सकता है अब फाइट होने वाला हो सकता है कि एक लास्ट थ्रेटनिंग यूएस के थ्रू आ जाए, और किस तरीके से हो, क्या एक्शन हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, कितने प्रॉस एंड कॉन्स के साथ हो सकते हैं, नोबडीज नो. इससे बेहतर है कि आप जो भी हैं वहाँ से बाहर आके अपनी कंट्री में आ जाएं, ताकि आपके आने वाले फ्यूचर सेफ रहे. ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा सिचुएशंस खराब हो जाए तो आपको निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट. इन सारी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आ गया है. अब हमें दिखने लगा है, पूरा क्रिस्टल क्लियर पिक्चर सामने आ रहा है. जिस तरह से सभी लोग बोल रहे थे इंडिया कुछ नहीं कर सकता, समथिंग लाइक दैट, फंस गया है, ये है वो है, नहीं. बस अगर इंडिया के साथ कोई इशू हो रहा होता तो यूरोप के इतने सारे लोग इस समय में बिजनेस करने नहीं आता, इस समय में हमसे ज़्यादा दोस्ती नहीं करता. इस समय में यूरोपियन जो बहुत ज़्यादा धूर्त किस्म के ग्रुप है, जो इंडिया के हर एक चीज़ों पे हिट करता था, आज इंडिया के साथ बिजनेस करने को तैयार है. यही जर्मनी के प्रेसिडेंट जो ये बोला है फर्स्ट टाइम्स कि दिस इज माय फर्स्ट विजिट ऑफिशियली, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है ना बॉस. हमारे आज़ाद इंडिया का आज़ादी हुए 47 ईयर से ज़्यादा हो चुका है, और 75 ईयर से ज़्यादा हो चुका है, और ये जर्मनी ये बोलता है 75 ईयर्स में एक बार भी जर्मनी का कोई भी प्रेसिडेंट यहाँ नहीं आया. तो is a सेम पुड आई वुड से कि अगर आप नहीं आए हो बिजनेस करने, अब आ रहे हो, चलो इट्स ओके, वेलकम, बहुत अच्छी बात है. बिजनेस हो, अच्छी बात है, और आगे और भी बढ़े. उन्होंने ये भी कहा है कि अब हमारा फ्री ट्रेड डील्स होने जा रहा है, और इसमें एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, एक दूसरे का बहुत ज़्यादा बिजनेस आगे बढ़ेगा, जहाँ पे सभी लोग, चाहे इंडियंस की तरफ से हो, जर्मनी की तरफ से हो. सिमिलरली अगर फ्रांस में जाए तो फ्रांस के साथ जो हमारा डील हो रहा है,
इंग्लैंड के साथ जो हमारा डील हुआ है, यूरोपियंस कंट्री के अदर अलग अलग कंट्री के साथ जो हमारे डील हो रहे हैं, रसिया के साथ जो जो हमारा डील है, जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा बिजनेस यहाँ पे होने लगा, इंडस्ट्रीज यहाँ पे इंडस्ट्रियंस लगा रहे हैं, अपना पूरा ट्रांसफर्स जो टेक्निक ट्रांसफ़र हो रहा है वो होने वाला है, सब कुछ हमारे हाथ में आ रहा है। तो अमेरिकन गवर्नमेंट्स की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, उसके जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वो मिस कर चुका है, हो सकता है और भी मिस कर जाए। तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत पॉजिटिव होता जा रहा है। और मैं यही बोलूँगा कि आप हमारे वीडियोस को अगर लगातार देख रहे हो, वीडियोस को बहुत अच्छे तरीके से पसंद कर रहे हो, तो ज़रूर से इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर से दबाओ। मैं आपसे यही बोलूँगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स अ लॉट।